हेलो स्टूडेंट्स, आज रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 1.4 रीविजिटिंग द इरेशनल नंबर। तो ये जो आज का जो लेक्चर है ये 3 मार्क्स जो है वो कवर करेगा, है ना, आउट ऑफ 80। और 3 मार्क्स का हम लेक्चर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। तो इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स तो रिड्यूस नहीं हुआ है, मार्क्स उतना ही 6 का पहले भी आता था, 6 का फिर इस अभी भी आएगा, लेकिन जो सिलेबस है चैप्टर 1 का वो 50% रिड्यूस हो गया है ना। तो 2 इसमें से सेक्शंस जो हैं वो क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने, केवल 2 ही सेक्शन है। तो इसलिए ये सेक्शन अब बहुत इजी है, इसमें नंबर स्कोर करना भी बहुत इजी है। तो आज जो सेक्शन है 3 नंबर्स का, उसमें एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, और दूसरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन भी सीबीएसई ने एक तरह से आउट कर रखा है। तो वो क्वेश्चन क्या है जो 2 मार्क्स का आएगा, कि हमको बस शो करना है, प्रूफ करने सीखना है कि √2, √3 एंड √5 इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है ना। और 90% से ज़्यादा चांस है कि √2, √3 या √5 में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स के लिए। और इन तीनों क्वेश्चन करने का जो तरीका है और जो वर्डिंग लिखे जाएंगे, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो इसमें जो वर्डिंग लिखे जाएंगे वो वर्डिंग भी एकदम सेम है। तो इसका मतलब कि इन तीनों का अगर हम सीख लें तो 2 नंबर जो है हमारा पक्का हो गया। और उसमें भी सबके वर्डिंग सेम है ना, प्रूफ करने का तरीका सेम है, इसलिए एक का भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी का भी हम कर सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल में हम √2 को सीखेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि इरेशनल नंबर है, और उसके बाद से √5 जो है वो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो वहाँ पे देखेंगे कि √5 को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो शुरू करते हैं। तो जो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन, वो जनरली उसमें से कुछ नंबर्स देगा और पूछेगा कि इसको रिकॉग्नाइज करो कि ये नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम 9th में भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि इरेशनल नंबर का सबसे बड़ा पहचान है कि इसको p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? ये जस्ट एक स्टेटमेंट है या इसको कुछ आप लोग मीन करते हो? तो अगर आपको कुछ इस पर कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो कैसे हम बोलते हैं कि इरेशनल नंबर को p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं? तो 9th में हमने सीखा है ऑलरेडी कि जो नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, या अगर डेसिमल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो उसको p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये जो कैसे p/q फॉर्म में लिखते हैं, ये 9th में इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि इसको अगर कोई नंबर, जैसे मान लो अगर मैं नंबर दे दूं 1.25, तो ये क्या है? ये एक नंबर है जो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, यानी इसका डेसिमल जो नंबर है वो क्या है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डेसिमल के 2 नंबर के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जा रहा है 2 डिजिट के बाद, है ना। या एक नंबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 125 डिवाइडेड बाई 100, या इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25/20 यानी 5/4। तो ये क्या हो गया? p/q फॉर्म में आ गया, ठीक है।
ऐसे ही ये नंबर देखो 10/3, ये कितना आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया 10/3 क्या है p/q फॉर्म में है, यानी ये क्या है रेशनल नंबर है ना। और ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और लेकिन क्या है ये रिपीटिंग है। इसमें क्या हो रहा है जो 3 है वो क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार, है ना। तो हमने क्या देखा कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है तो उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इरेशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर उसकी पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे कि गिवन नंबर क्या है वो इरेशनल है। तो पहला क्या है कि अगर डेसिमल फॉर्म में दिया है कोई नंबर और वो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके नंबर्स एट रैंडम कुछ भी आ रहे हैं, यानी कुछ भी उसमें पर्टिकुलर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा इरेशनल होगा, है ना। उसके बाद कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो हमने सीखा है कि वो क्या होते हैं इरेशनल। तो हमने क्या बोला कि पहला कि डेसिमल फर्स्ट पहचान क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग। तो अगर कोई नंबर दिया हुआ हो डेसिमल फॉर्म में और वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना और नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या हो जाएगी इरेशनल हो जाएगी। जैसे देख लो, मान लो ऐसे मैं दे दूं 3.3257987 एंड सो ऑन, है ना। तो ये कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रही है ना, कोई भी एट रैंडम नंबर आ रहा है। तो ये हो गया। दूसरा, कुछ कांस्टेंट होते हैं जो क्या होते हैं इरेशनल होते हैं, जैसे पाई, है ना। ई भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, यूलर नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। और थर्ड क्या है कि रूट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, रूट के अंदर अगर कोई नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, रूट के अंदर अगर कोई नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर लिखी हो तो वो क्या हो जाएगी इरेशनल हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो रूट मैं बोलूं अगर 5, है ना, तो 5 क्या है स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। रूट 12, रूट 8, रूट 6, ये सब क्या है सब नॉन स्क्वायर नंबर हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं रूट 4, तो रूट 4 क्या है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो 2 क्या हो जाएगा रेशनल, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि रूट के अंदर अगर नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर लिखा है कोई तो क्या होगा इरेशनल होगा, है ना। प्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स भी एक तरह से नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं रूट के अंदर प्राइम अगर लिखा हो तो वो भी क्या हो जाएंगे इरेशनल हो जाएंगे। जैसे रूट 2, है ना, रूट के अंदर 2 है, 2 क्या है प्राइम नंबर, तो ये क्या होगा इरेशनल। रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, ये सब क्या है प्राइम नंबर्स हैं और रूट के अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए क्या होंगे इरेशनल होंगे, ठीक है। तो
हम जो प्रूफ करना सीखेंगे वो रूट के अंदर प्राइम नंबर्स को प्रूफ करना सीखेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो तीन जो हमने पहचान अभी डिस्कस किया, इसी में से कोई पूछ आएगा और पूछेगा कि कोई नंबर्स दे देगा, बहुत सारे नंबर्स दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन इरेशनल नंबर है। इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं एक नंबर में। ठीक है, तो अभी अब हम क्या करेंगे, अब प्रूफ करना सीखेंगे कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या है, इरेशनल है। तो बुक में जो अभी दिया हुआ है √2, √3 और √5 को प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है सिलेबस में। तो √2 को अभी हम सीखेंगे और √5 जो है एक्सरसाइज में दिया हुआ है ना, तो एक्सरसाइज में उसको सीखेंगे। 1.4 एक्सरसाइज जो है उसमें हम सीखेंगे उसको। तो इसके पहले एक थ्योरम है, वो थ्योरम है 1.2। ये थ्योरम क्या बोलता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, let P be a prime number and P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, इसका प्रूफ हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रूफ जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं। तो थ्योरम क्या बोलता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है, कोई प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं। एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P क्या करेगा, A को डिवाइड करेगा। वेयर A क्या है, एक कोई A है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं बोलूं कि 3 है, 3 क्या कर रहा है, मान लो 3 81 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 81 को डिवाइड करेगा, करेक्ट है। तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा, यही ये बोल रहा है ना, कि अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर हो गया। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर। तो यही कह रहा कि 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। हमने क्या लिया, 3 एक प्राइम नंबर लिया। ये प्राइम नंबर A स्क्वायर को यानी 81 को डिवाइड कर रहा है, यानी 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ये प्राइम नंबर क्या करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा, है ना। ये थ्योरम बोलता है। तो इस थ्योरम का जो कंसेप्ट है उसको हम अभी जो प्रूफ करेंगे उसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं अभी। तो अभी देखो एग्जाम्पल, अब देखो, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 इज अ रेशनल नंबर, है ना। तो कह रहा है कि प्रूव दैट √2 इज एन रेशनल नंबर। हम क्या इसमें लेट करेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। सो √2 इज इक्वल टू P/Q, है ना। तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, √2 इज इक्वल टू P/Q। P
Q are integers and Q is equal to not 0, है ना। ये यहाँ पे PQ क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q क्या है, 0 नहीं हो सकता, है ना। अगर 0 होगा तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब सपोज है ना, इसकी वर्डिंग्स लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, सेम ऐसे वर्डिंग लिखना है ना। तो अब क्या लिखेंगे, सपोज PQ हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, hence divide PQ by it। अब हमने क्या क्या इसमें लिखा कि PQ जो है उसका एक कॉमन फैक्टर है ना। P और Q जो इंटीजर्स हैं उसमें कोई एक कॉमन फैक्टर है, यानी किसी कॉमन नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि PQ को हम उस कॉमन जो फैक्टर है उससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो डिवाइड, तो वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल टू A/B। तो अगर दो इंटीजर हैं उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, कोप्राइम। तो कोप्राइम क्या होते हैं, दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई उसका कॉमन फैक्टर न हो, है ना। अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर न हो, इनको बोलते हैं कोप्राइम। तो अब हमारा ए बी क्या हो गया, कोप्राइम। तो वेयर ए बी आर कोप्राइम्स एंड बी इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। और या इसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 B इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, R 2B² इज इक्वल टू A²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखो A² जो हमारा इंटीजर है ना, कोप्राइम भी क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे, बस इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो A² हमारा क्या है, एक इंटीजर है। इस A² के फैक्टर्स क्या हैं, एक 2 है और दूसरा B है। ये 2 और B क्या कर रहे हैं, A² को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 2 और B क्या हो गया, A² का फैक्टर है, इसलिए 2 A² को डिवाइड करेगा और B भी A² को डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, this implies that 2 divides A². It also implies that 2 divides A, है ना। ये हमने कहां से लिखा, ये जो अभी थ्योरम देखा था उसमें क्या बोला था कि अगर कोई प्राइम नंबर A² को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा, यही थ्योरम था। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, A² को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 क्या करेगा, A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें मिल गया, ठीक। अब देखो अगर 2 A को डिवाइड कर रहा है, हेंस 2 क्या कर रहा है, A को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम A को क्या लिख सकते हैं, हेंस A इज इक्वल टू 2M, है ना। ये क्या, कौन सा रूल है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना। उसमें क्या होता था कि अगर कोई नंबर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रही है तो उसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2 इंटू M। M क्या है, कोसेंट समझ लो, है ना। उसको लिखते थे ना कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये क्या था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें क्या था कि A को B अगर डिवाइड कर रहा है और कोसेंट Q आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है
तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू अपान आर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2a को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, क्योंकि उसका फैक्टर है यानी रिमाइंडर 0 है। तो इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 इंटू एम। एम क्या है, कोसेंट है, तो एम क्या हो गया, एम इज सम इंटीजर। एम क्या होगा, कोई एक इंटीजर आएगा जब डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 2m, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो 1 में, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब देखो, अब b स्क्वायर के फैक्टर क्या है, एक तो 2 है और दूसरा m है ना। b स्क्वायर के फैक्टर कौन से हो गए, 2 और m। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b। तो हमने क्या देखा कि 2 जो नंबर है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, है ना। यहां से ये हमने क्या निकाला कंक्लूजन कि 2 जो नंबर है वो a और b दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है ना। तो लेकिन हमने क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम्स है ना, जिनके कॉमन फैक्टर नहीं है। इनके कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है। लेकिन यहां पे क्या आ गया कि 2 जो है ए बी का कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट which contradicts the fact that A B has no common factor other than 1। ठीक है। This means that our assumption is wrong। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमने जो एजम्पशन लिया था, क्या लिया था कि √2 इज अ रेशनल नंबर, वो एजम्पशन हमारा क्या है, रॉन्ग है ना। विच मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, hence √2 is an irrational number। ठीक है। तो यही वर्डिंग सब में यूज होगा, है ना, चाहे वो √3 हो चाहे वो √5 हो। बस यहां का इसमें कॉमन फैक्टर क्या आया था, 2। √3 में क्या आ जाएगा, 3। √5 में क्या आ जाएगा, 5। तो सेम √3 के लिए प्रैक्टिस करो, ये लिखने की सीखो, और √5 का मैं एक्सरसाइज में फिर से बताऊंगा, एक बार फिर से इसको रिपीट हो जाएगा। ठीक है।
तो सीबीएसई तो तुम लोगों पे वैसे ही मेहरबान है ना। इस चैप्टर में तो आधा कर दिया सिलेबस भी, और ऊपर से ये 2 नंबर का क्वेश्चन तो उसने आउट ही कर दिया। इसी 3 में से कोई आना है, और तीनों का करने का तरीका एक ही है ना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन तो वैसे ही आउट हो गया, इसका प्रैक्टिस कर लो, ये आएगा ही। और 10% चांस है अभी मैं जो कराऊंगा या हो सकता है उस तरह का क्वेश्चन आए, तो उसको भी देख लेते हैं। तो 9th में हमने क्या पढ़ा था कि वी ऑलरेडी स्टडीड इन 9th। क्या पढ़ा था कि इफ आर इज अ रेशनल नंबर एंड एस इज एन irrational number, then R plus S is irrational, है ना। अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है तो उनका सम क्या आएगा? इरेशनल आएगा। R माइनस एस इज इरेशनल, उनका डिफरेंस भी क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ठीक है। R इंटू एस, ये भी क्या आएगा? इरेशनल आएगा, है ना। उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? इरेशनल होगा। एंड R डिवाइडेड बाई एस, यानी R बाई एस, ये भी क्या होगा? इरेशनल होगा। ये हमने 9th में सीखा था। ठीक है। तो इस पे बेस्ड एग्जाम्पल को भी हम प्रूव करना सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना हमें? 5 माइनस √3 इज इरेशनल, है ना। तो देखो 5 क्या है? रेशनल नंबर है, एंड √3 क्या है? इरेशनल है। तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल ही आएगा, यानी रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या आएगा? इरेशनल आएगा। तो ये तो पक्का है कि ये क्या होगा? इरेशनल होगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे वही कंट्राडिक्टरी मेथड से। तो कैसे प्रूफ करेंगे? लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस √3 इजकल टू A अपान B। यहां पे ए बी हम डायरेक्ट हमने क्या ले लिया कि ये क्या है? को प्राइम है ना। तो अगर ये रेशनल है तो इसको A बाई B फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। हमने जो उसमें कॉमन था पहले ही निकाल के इसको लिख दिया इस बार, है ना। तो एक स्टेप हमने स्लैश कर दिया और आसान हो जाएगा। तो 5 माइनस √3 इजकल टू A बाई B। A और B क्या है? A B आर को प्राइम्स एंड B शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे? सिंपल है ना। यहां पे देखो 5 क्या है? रेशनल है। A बाई B भी क्या होगा? रेशनल होगा, क्योंकि A B क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब ये भी क्या है? एक तरह के इंटीजर हैं, है ना। तो दो इंटीजर का डिवीजन क्या होता है? रेशनल होता है ना। तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, इनको एक साइड में ले आएंगे। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस A बाई B, है ना। यहाँ पे यही लॉजिक है ना, कि जो रेशनल है उनको एक साइड में ले आएंगे इक्वल के, और दूसरा इरेशनल को दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू √3, है ना। R इसको लिख सकते हैं 5B माइनस A अपान B इज इक्वल टू √3। ठीक है। अब देखो, सिंस
सिंस ए बी आर इंटीजर्स, ए बी क्या है, इंटीजर्स है, ए बी क्या है, को प्राइम है, तो को प्राइम भी क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं। तो सिंस ए बी आर इंटीजर्स, हैंस 5b माइनस a अपॉन b will also be hence then this will be an rational, will be rational। ठीक है, ए बी क्या है, इंटीजर है, इसलिए 5b माइनस से ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही आएगा, एंड डिवाइडेड बाई बी, तो ए बाई बी फॉर्म एक तरह से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, है ना। तो 5b माइनस ए क्या आ गया, रेशनल। अब दिस इंप्लाइज दैट √3 इज रेशनल, इसलिए √3 भी क्या होगा, रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है और इक्वल का साइन लगा है, तो इसका मतलब √3 भी क्या होगा, रेशनल होगा, है ना। विच contradicts the fact that √3 is irrational, √3 इज इरेशनल। लेकिन फैक्ट क्या है कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है ना। √3 क्या है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो क्या होता है, वो इरेशनल होता है। तो इस फैक्ट को ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, है ना। This means that our assumption is wrong. Hence, 5 minus √3 is irrational. ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, 3√2 प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल, है ना। तो यहां भी क्या है, 3 क्या है, रेशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो ये कन्फर्म है कि 3√2 क्या होगा, इरेशनल होगा, हमको प्रूव करना है। तो यहाँ भी लेट, सेम वैसे ही करेंगे, लेट 3√2 इज रेशनल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हैंस 3√2 इज इक्वल टू ए बाई बी। ए बी क्या है, ए बी आर को प्राइम, ए बी आर को प्राइम्स एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां भी क्या करना है, सेग्रीगेट करना है ना। रेशनल को एक साइड ले जाना, इरेशनल को एक साइड में रखना। इसको कैसे लिख सकते हैं, आर √2 इज इक्वल टू ए बाई 3b। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a बाई 3b इज रेशनल, है ना। a बाई 3b ये क्या हो जाएगा, रेशनल, है ना। 3b क्या है, रेशनल है, और a बाई a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा, रेशनल। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा चीज क्या हो गया, रेशनल, है ना। तो क्या हो गया, a बाई 3b इज रेशनल, ठीक ना। तो दिस इंप्लाइज दैट √2 इज
रेशनल, है ना। ये क्या इंप्लाई करेगा कि √2 भी क्या होगा, रेशनल है ना। लेकिन √2 एक्चुअल में क्या होता है, फैक्ट क्या है कि √2 क्या होता है, इरेशनल, है ना। तो लिखेंगे विच contradicts the fact that √2 is irrational, है ना। This means our assumption is wrong. इज क्या हो गया, wrong. Hence 3√2 is irrational. Proved. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है ना। इसके बाद एक्सरसाइज है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें क्या मैंने बोला कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई ने आउट कर दिया है आप लोगों को। तो आपको √2, √3, √5 का प्रैक्टिस करना है और 1-2 एग्जाम्पल ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें क्या है कि जो भी नंबर दिया होगा, है ना, उस नंबर को हम रेशनल मान लेंगे और उसको a/b फॉर्म में लिखेंगे। ए बी क्या है, को प्राइम है। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे कि जो रेशनल नंबर्स हैं उनको एक साइड में करेंगे और इरेशनल को एक साइड में करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि चूंकि ये रेशनल है इसलिए ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इरेशनल है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो फैक्ट है उसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसलिए हम लिखेंगे कि हमारा जो एब्जम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम प्रूफ कर देंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करने का यही तरीका है। ठीक है, √2 को हमने कैसे किया है, उसकी वर्डिंग्स कैसे लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 बार लिख के, और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में फिर से √5 को करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।